राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप न्यू हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। ओके जी। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी मैच होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और जो रीडिंग उन लोगों की हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो अलग अलग पार्टी हैं, जो शादीशुदा हैं, जो एक्स्ट्रा मटीरियल अफेयर में है। ओके जी। और जो गर्लफ्रेंड्स है, बॉयफ्रेंड्स है, और ये सभी जेंडर्स के लिए होती है। ओके। और ये सभी लोगों की जनरल रीडिंग होने के कारण ये सभी लोगों की अलग अलग एनर्जी होती है। ओके जी। आपके साथ जितनी मैच होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है। ओके। तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम शिवाय जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसी भी नेगेटिविटी है, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाए। ओके जी। जल्द से जल्द वो सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए जो भी आपकी लाइफ में चल रही है। ओके जी। तो पॉजिटिव माइंड के साथ रहिएगा, पॉजिटिव के साथ हमें आगे बढ़ना है, पॉजिटिव के साथ आपको जो वीडियो को देखना है। ओके जी। ओपन माइंड रहिए, ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखिए। ओके। तो यहाँ पे सभी राशियाँ मेष वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। ओके। पर्सनल के लिए 9501593516 पर आप मैसेज कर सकते हो और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। ओके जी। तो शुरू करते हैं हम आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आज की रीडिंग का बहुत ही सुंदर टॉपिक है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ऐसा क्या है आपकी किस्मत में जो लोग आपसे नहीं छीन सकते, कोई दूसरा नहीं छीन सकता आपसे। जो आपकी किस्मत का है वो आपकी किस्मत का है, जो लोग आपसे नहीं छीन सकते। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपकी किस्मत में है जो लिखा हुआ वो दूसरा कोई नहीं छीन सकता। क्या है ऐसा जो आपकी किस्मत में लिखा है लेकिन कोई उसे छीन नहीं सकता है, वो लोग आपसे नहीं छीन सकते। देखते क्या लिखा है आपकी किस्मत में जो लोग नहीं छीन सकते। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय लड्डू गोपाल, जय हनुमान, जय बालाजी जरूर से लिखिएगा। और आते मेरी वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करो ताकि आपकी एनर्जी में पिक कर सकूं। ऐसा क्या है आपकी किस्मत में जो लोग आपसे नहीं छीन सकते। क्या लिखा है आपकी किस्मत में। ओके। तो पहला ही कार्ड उछल कर बाहर आया, द वर्ल्ड का कार्ड है। ओम शिवाय। ओके। 3 ऑफ पेंटाकल्स। अच्छा, आपके भाग्य में कोई ऐसा आपकी लाइफ में ना, अगर मैं पैसे की बात करूं तो आपने कभी पैसे को इतना महत्व नहीं दिया जितना महत्व आपने रिश्तों को दिया है। आपने जितना महत्व अपने रिश्तों को दिया है इतना महत्व आपने पैसों को कभी नहीं दिया अपनी लाइफ में। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर पेंटाकल्स के कार्ड है और दूसरी नंबर पर आती है आपकी प्रार्थना, आपकी भक्ति। कुछ लोगों की एनर्जी है जहाँ पर जब से आपकी लाइफ में कुछ लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, जहाँ आपसे कुछ ले लिया, बहुत ही अत्याचार हुए, आपसे कुछ छीन लिया, तब से आपने एक चीज़ करनी छोड़ दी, वो है आपकी भक्ति। जहाँ मैं कहूँ कि आपने भक्ति और पैसा दोनों में आपने कभी अपने लिए स्वार्थ नहीं ढूंढा। क्योंकि यहाँ पर पेंटाकल्स का कार्ड आया है तो आपकी किस्मत में अगर भक्ति लिखी हुई है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 तरह की एनर्जी है। एक तो ये है कि आपका तब भक्ति पे से विश्वास उठ गया था जब आपके हकों को छीन लिया गया था। ईश्वर से आपका विश्वास बिल्कुल चला गया था, आप बीच में डगमगा गए थे। लेकिन आपकी किस्मत में लिखी हुई पैसा और भक्ति और आपकी जो किस्मत जिसमें आप बिल्कुल ऐसे हैप्पी खड़े हो, बिल्कुल स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस लाने की कोशिश की जा रही है और आपकी ज़िंदगी के ताने बाने बिल्कुल ऐसे उलझे हुए हैं। एक पर्सन का साथ लेकिन यहाँ पर सब अलग अलग है। आपके पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं, आपके बच्चे दूर हो सकते हैं, आप दूर हो सकते हो सकता है आप एक ही छत के, लेकिन आपकी किस्मत जो है
किस्मत के ताने बाने कहीं ना कहीं आपकी किस्मत जुड़ी हुई एक दूसरे से। बहुत सारा पैसा आपकी लाइफ में जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। 4 ऑफ पेंटाकल्स है और आपकी भक्ति। कार्ड 2 तरह की एनर्जी बता रहे हैं, एक तो रिवर्स में आए हैं और दूसरा ये किसी का हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉकेज है, इसीलिए ये कार्ड का रिवर्स में आना ये सबूत है। किसी का हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉकेज है, आपका ईश्वर से भरोसा उठ चुका है कोई यहाँ पर जो ईश्वर को एक तरह का, अगर आप पूजा पाठ करते भी हो तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि आपका इस ताम झाम से मन उब चुका है। तो जो पहले थे अब आप वैसे नहीं हो, आपने कभी पैसे को महत्व नहीं दिया था, लेकिन आज की डेट में आप यहाँ पर अपना हक किसी को देना नहीं चाहते हो। जैसे कहते हैं ना कि पैसे को संभाल रखना, पाई समेट के रखना, एक चीज़ की आपको कीमत पता चल रही है। तो आप वो अब किसी को देना नहीं चाहते हैं, अपने हक आप किसी को नहीं देना चाहते हैं। आपकी औलाद के जो हक है अब वो आप किसी को नहीं देना चाहते हैं। जो आपका है वो सिर्फ आपका है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जी है। और जे भी भाई रिवर्स में ही आया है कि लोगों ने आपको बहुत लोगों ने आपको परेशान किया है, पैसे को लेके परेशान किया है। ओके, और परेशान करने की कोशिश की गई, एक तरह की आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। चाहे वो आप भक्ति में अगर मगन थे, पूजा पाठ करते, तब भी आप बुरे बन गए थे, और जब आपने इस चीज़ को महत्व नहीं दिया तब भी आप बुरे थे। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत में कुछ नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत में कुछ भी नहीं है। आपकी किस्मत बिल्कुल एक कोरा पन्ना है, क्योंकि आपके ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपके जिसमें देरी हो चुकी है। इसी कारण आपका भक्ति में भी मन नहीं है। लेकिन ऐसा क्या है जो आपसे कोई झील नहीं सकता? वो है 7 ऑफ पेंटाकल्स। बहुत सारा पैसा, आपकी मजबूत जड़ें, ये जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी सक्सेस, आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आपके जो हक है वो नहीं छीन सकते, चाहे कोई जितनी मर्जी कोशिश कर ले। चाहे आज की डेट में वो लोग सब कुछ आपका लेकर बैठे हैं, लेकिन सही समय आने पर आपका राज चलेगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो रिवर्स में कार्ड आए हैं ना, ये दर्शाते हैं कि आपसे छीन लिया गया, क्योंकि यहाँ पर आपने जो आपका था वो आपको ऐसे खाली हाथ बिठा दिया गया, बिल्कुल खाली। और आपका भरोसा उठ गया, उस ईश्वर से भरोसा उठ गया कि जो आपका है वो तो आपको मिला ही नहीं है। तो आपने क्या किया, और ईश्वर को ब्लेम करना शुरू कर दिया। अगर आप भक्ति करते भी हो तो आप ईश्वर से यही कहते हो कि जो मेरा था वो मुझे लौटा दीजिए। अगर वो मेरा था, अगर मेरी किस्मत में था सब कुछ, तो फिर मुझसे छीन क्यों लिया गया, क्यों ले लिया गया? तो कुछ न्याय को लेकर भी आप गुहार लगाते हो। लेकिन यहाँ पर आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। जो ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिखा वो आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर आपके लिए बहुत सारा बिग मनी सक्सेस लेकर आ रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। मेरे पास पेंटाकल्स के 3 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स और 7 ऑफ पेंटाकल्स के ही कार्ड निकले हैं, जो कि आपकी किस्मत को दर्शाती है। बहुत सारा पैसा जो कोई नहीं ले सकता, लेकिन आप डिसीजन लेने से थोड़ा चूकते हो। एक साहस है जो आपके अंदर ख़त्म हो चुका है। आप एक डिसीजन लेना नहीं चाहते हो जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
और आपकी शेर जैसी एनर्जी जो है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत कोशिश की गई। थर्ड पार्टी ने, द मून का कार्ड है, इन लोगों ने बहुत ही कोशिश की, जहाँ पर इन्होंने छीना है आपसे, आपके हकों को दूर कर दिया। ये लोग हो सकता है आज की डेट में आपसे लेना चाहते हैं, आपके हक छीन लेना चाहते हैं, या फिर इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपसे लिए थे। तो इनकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। आपके माइंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि कहीं हमारे साथ और बुरा ना हो जाए, पहले ही हमारे साथ इतना कुछ बुरा हो चुका है। तो आपको अपनी किस्मत पर, जैसे कहते हैं ना, एक भरोसा, वो भरोसा आपका उठ चुका है। अपनी किस्मत में से आपका भरोसा उठ चुका है। तो आपकी लाइफ में एक अच्छे विचार हैं, आपकी एक अच्छी सोच है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। एक दिल में आपके भावनाएं छिपी है, वो नहीं कोई छीन सकता। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जहाँ पर एक आपकी अच्छी सोच है, वो कोई नहीं आपसे ले सकता, क्योंकि आपने इतना प्रतिबंध लगा रखा है। आप अपने दिल की बात अब किसी से कहना नहीं चाहते। आप अपने दिल की बातें एक तरह से गुप्त रखना चाहते हैं। आप किसी को नहीं बताना चाहते। कोई आपके इंतज़ार में है, लेकिन कोई आपके इंतज़ार में है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन वो लोग आपकी अच्छी सोच है और वो जो आपकी भाग्य में लिखा है वो नहीं, आपसे कोई नहीं छीन सकता। और ये आपके भाग्य में हैप्पीनेस लिखी है, ये नहीं कोई छीन सकता। और ढेर सारा पेंटाकल्स का जो कार्ड निकले हैं, ढेर सारे 7 ऑफ पेंटाकल्स, वो कोई नहीं छीन सकता है। हालांकि यहाँ पर दिखाया गया है, और देख लीजिए ये जो कार्ड निकला ना, मैंने कहा आपसे कि आपके शेर जैसी एनर्जी आपके बीच में, भीतर आपको एक सांस जुटाना है, अपने हकों के लिए एक आवाज़ उठानी है, आपको अपने लिए कुछ करना है। सेंट्रिथ का कार्ड है, तो सेंट्रिथ का कार्ड क्या कहता है कि आपको एक थोड़ा सांस जुटाने की जहाँ पर ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपना आत्मविश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है। अपनी चिंताओं पर आपको काबू पाना सीखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अपनी चिंता पर काबू पाना सीख रहे हो, अपने भय से लड़ना सीख रहे हो, या सीख चुके हैं, एक साहसी बनने की कोशिश करें, एक सफल पर्सन बनने की कोशिश करें। लेकिन एक सफल होने के लिए एक साहस की ज़रूरत होती है। चिंता को ख़त्म करना पड़ता है, पॉजिटिव सोचना पड़ता है, अपने भय को दूर करना पड़ता है, और आपको अपने पर भरोसा रखना है। अपने पर भरोसा आप रखोगे, ईश्वर पर भरोसा रखोगे, तभी आपकी जीत निश्चित हो पाएगी। लेकिन जो आपकी किस्मत में लिखा है वो कोई नहीं ले सकता। और आपके लिए कोई गुड न्यूज़ इंतज़ार कर रही है, एक वंडर्स इंतज़ार कर रही है। मैंने क्या कहा, जो आपका है वो सिर्फ आपका है, वो कोई नहीं छीन सकता आपसे। और देख लेते हैं क्या है आपकी किस्मत में। आपकी किस्मत का ताना बाना जी जस्टिस से जुड़ा हुआ है। आपकी किस्मत में जस्टिस लिखा है, जो कि इंसाफ को दर्शाता है। जे और जे कार्ड अगर मैं कहूँ तो आपके लिए बिल्कुल गुड न्यूज़ का एक संकेत है। देर लगेगी लेकिन जस्टिस होगा, देर लगेगी अबंडेंस मिलेगी। हर चीज़ में देर भले हो जाए, लेकिन आपको हार नहीं मानने के लिए कहा जा रहा है कि आपको हार नहीं माननी। अगर आपने हार मान ली, देख लीजिए ना, मैंने क्या कहा था आपसे, जहाँ पर भी व्हील ऑफ द फॉर्चून जो है, ये भी व्हील ऑफ द फॉर्चून जैसा ही कार्ड होता है। ओके, तो इनकी और इन दोनों कार्डों की एनर्जी सेम होती है कि आपके जो भाग्य में पलट कर ज़रूर आपके पास आएगा। जो छीना गया है वो वापस आपको मिलेगा। जो अन्याय हुआ है, जस्टिस का कार्ड तभी निकलता है जहाँ गलत होता है, तो जस्टिस भी आपको जरूर से मिलेगा।
और मैंने पहले ही कहा है आपके आपके भविष्य में बहुत सारा पैसा है, स्टार जैसे आप शाइन करोगे। ओके, तो एक नेम फेम वाले पर्सन बनोगे आप। आपकी लाइफ में एक नेम फेम लिखा है। देखिए ना कितना सुंदर कार्ड है ये। मैं कोई आपको झूठी आशा नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये 10 स्टार का कार्ड है। और आप देखिए ना आपके सबसे ज़्यादा कार्ड किस चीज़ को लेके निकले हैं? पेंटाकल्स को लेके निकले। पेंटाकल्स के कार्ड कब आते हैं? जब बहुत सारा पैसा और अबंडेंस को दिखाते हैं। बहुत सारा पैसा और बहुत सारी ढेर सारी सक्सेस, एक 10 स्टार का कार्ड तभी आता है जब आपका एक भविष्य, उज्जवल भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा होता है। आपने कोई 10 साल आगे जाकर नहीं देखा है, कोई 5 साल अब तक कोई आप में इतनी क्षमता है कि आप अपना भविष्य देख सको, नहीं ना है। तो भविष्य के मैसेज कौन दे सकता है? डिवाइन दे सकता है। तो हम किसके भरोसे पर है? डिवाइन पे भरोसे पर, किस्मत पे भरोसे पर। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे कि हमारे साथ अच्छा होगा, पॉजिटिव ही हमारी माइंड में ख्याल आएंगे, तो पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ, रीडिंग की शुरुआत में भी आपसे मैं बोल देती हूँ ये चीज़ कि पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव 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 रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव होना आपके लिए लाजमी है। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पर पक्की है, वो है सक्सेस। सक्सेस आपका इंतज़ार करे, आपको सक्सेस ज़रूर से मिलेगी। भले ही आपने ईश्वर का हाथ छोड़ दिया हो, दामन छोड़ दिया हो, आपका मन नहीं करता है, अगर करता भी है तो एक खाना पूर्ति होती है कि हम आप करते हैं, आप भक्ति करते हो, नाम जप करते हो, लेकिन हो सकता है आपने कहीं ईश्वर पर छोड़ भी दिया है, वो सब पुरानी चीज़ें बोलने की कोशिश भी करते हो। लेकिन डेथ का कार्ड बताता है वो तमाम सारे चीज़ें जो ख़राब हुई आपकी लाइफ में, उनकी डेथ हो जाएगी, वो सब ख़त्म हो जाएगा और एक नए सिरे से शुरुआत होगी आपके जीवन की। एक नए सिरे से शुरुआत होगी आपकी लाइफ की। फिर से पेंटाकल्स का कार्ड आया। मैंने पहले ही कहा आपके साथ इतनी ज़्यादा ये एनर्जी, जहाँ पर जस्टिस आया है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ हो, गलत हुआ हो, लोगों ने आपसे कुछ छीन लिया है। पैसा, प्रॉपर्टी हो सकती है, आपके हकों के पैसे हो सकते हैं, आपके हक हो सकते हैं। और आज की डेट में हो सकता है आपने उन चीज़ों का, मैंने पहले कहा कि आपने उन चीज़ों का मूल्य, जिसे कहते हैं ना कि अब जाकर आपको समझ में आया है। जब 4 ऑफ पेंटाकल्स और जे भी पेंटाकल्स का कार्ड ही है, तो जे भी एक तरह का पैसे को, सक्सेस को लेकर है कि हो सकता है कि अभी फ़िलहाल आपके पास कुछ कमी हो सकती है, पैसे को लेकर कमी हो सकती है आपकी लाइफ में, एक तरह के समझौते हो सकते हैं। आज की डेट में आप ऐसे चाहते हो कि फटाफट से हमें सक्सेस मिल जाए, सफलता मिल जाए, या हार हो जाए या पार हो जाए। आप उन परिणामों का वेट करो कब से, ताकि आपकी जो हकों में आ जाए। आप एकदम से जीत की तलाश में हैं कि फटाफट से जीत मिल जाए, लेकिन जीत कभी फटाफट से नहीं मिलती। जो अच्छे काम होते हैं देरी हमेशा उनमें होते हैं, बुरे काम तो झट से हो जाते हैं। रावण ने जब सीता का हरण किया था, तो सीता मैया को वो झट से ले गया था, 1 मिनट लगा था ना। बेशक लक्ष्मण जी ने उनके आगे एक लक्ष्मण रेखा भी शादी थी, बिछाई थी ना, लेकिन होनी को कोई टाल ना सका, और जो होना था वो होकर रहा। उस लक्ष्मण रेखा के बावजूद भी मैया सीता को एक साधु के रूप में, एक छल कपट के साथ उनके साथ छल किया, वो रेखा बना दी गई और उनको कहा कि भिक्षाम देही। मैया सीता बाहर निकली, उन्होंने कहा मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने कुछ इतना मोशन चीज़ें की, उन्होंने ड्रामा किया कि मैया सीता अपने प्रभु राम की हुक्म में, जिसे कहते हैं ना कि एक उस चीज़ में हुक्म होता है कि जो करेंगे ईश्वर करेंगे, ईश्वर के विश्वास करके, ट्रस्ट करके उन्होंने कदम उठाया। एक विश्वास होता है ना, अगर आपके सामने कोई साधु बनाकर खड़ा हो जाए, आप तो उन पर ट्रस्ट ही करोगे कि ये तो साधु ही हो सकता है, साधु जैसा दिख रहा है तो साधु ही होगा। मैं क्या, कोई भी हो सकता है इंसान। अगर कोई साधु बनकर आएगा, इमोशनल हमें करेगा, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं कि चलो ये जो मांग रहे हैं चलो दे देते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने भी कदम उठाया, वो लक्ष्मण रेखा पार की और उनको भिक्षा दे दी। लेकिन ये जो बुरा काम हुआ ना, 1 मिनट में वो
हरण करके ले गया, एक छल कपट करके, एक धोखा देकर सीता मैया को लुभा कर एक तरह का, और इसमें छल का रूप और एक और किसी ने निभाया था, वो शायद हिरन था जिसने, इसमें एक हिरन की बात होती है ना, हमने मूवी भी देखी है बहुत बार, और मैंने तो ज़्यादातर मूवी में देखी है, रामायण मैंने बहुत कम ही पढ़ी है, लेकिन थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैं ऐसे झूठ बोलूँ कि पूरी रामायण का मैंने जप किया है, नहीं, क्योंकि ध्यान से सुना हुआ है, जो ध्यान से सुना वो मुझे याद है। इसीलिए तो कथाओं की इतनी महिमा है, ग्रंथों की इतनी महिमा, जो सुना हुआ है वो हमेशा याद रहता है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, ये आप गहराई वाली बात है। तो मेरे कहने का तत्व सिर्फ इतना सा है कि अच्छे काम में देर होती है, और जब आप प्रभु जी उसको मैया सीता को छुड़ाने के लिए देख ली, किन किन चीज़ों का सहारा लेना पड़ा प्रभु राम को, हर की उनके हाथ में पावर थी, लेकिन फिर भी वो ईश्वर की रज़ा में रहे, सीता मैया भी उनकी रज़ा में रही, क्योंकि उनको ये चीज़ पता थी। हम तो अज्ञानी, हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उनको तो सब पता था ना, मैया सीता को पता था कि अगर मैं इसको भिक्षा नहीं दूंगी, उस प्रभु की रज़ा में अगर मैं इनको भिक्षा नहीं दूंगी तो हनुमान जी का क्या होगा। फिर हनुमान जी, आज की डेट में हनुमान जी के हम लोग भक्त हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो हनुमान जी को हम अपना मानते हैं, तो हनुमान जी की कितनी महिमा, बालाजी की कितनी महिमा है, तो सुनी होगी ना आपने। तो आज उनका नाम कौन लेता? अगर मैया सीता को पता था, मैया सीता बोलती मैं नहीं जाना, मैं नहीं दूंगी भिक्षा, मुझे तो सब पता, मैं तो ले जाएगा, मुझे इतना टाइम रखेगा। लेकिन उन्होंने भी अपना कर्म निभाया, धर्म निभाया ना, प्रभु राम ने भी निभाया, हल्की उनमें पावर थी, श्री राम जी में, वो साक्षात ईश्वर थे, उनमें पावर थी, वो चाहते तो वो समय काट सकते थे, रोक सकते, लेकिन फिर बाकियों का, जटायुओं का क्या होता, बानरों का क्या होता, हनुमान जी का क्या होता, उसकी बहन शूर्पणखा का क्या होता, लक्ष्मण जी का क्या होता, बाकी के लोग कहाँ जाते भैया? कर्मा आप समझो कर्मा, आप समझ में आया? कर्मा, कर्मों की मार से कोई नहीं बच पाया जी, जहाँ से, इस जहान से क्या, जहाँ से वहाँ से कहीं से बने। बुरा काम करने को मिनट लगता है, बुरा काम करने में सेकंड लगता है, लेकिन अच्छा काम करने में समय लगता है, अच्छे काम के लिए देर लगती है। तो इसीलिए आपके लिए ये देर का कारण निकला। तो मैंने आपसे क्या कहा है कि ईश्वर पर आपको भरोसा बनाकर रखना है, चलना है, ओके। और यहाँ पर देख लीजिए, ये बैलेंस नहीं है और ये देरी के कारण है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आज इतनी देर होने के बाद अपने ईश्वर से मुंह फेर लिया आपने, आपको ट्रस्ट नहीं है, तो क्योंकि देर हो गई है। मैंने क्या कहा, देर होगी लेकिन जस्टिस होगा, भले ही देर हो जाए ईश्वर के प्रणामों में, ईश्वर के घर में देर है, देर नहीं है मेरी जान, भले ही देर हो गई है लेकिन अंधेर नहीं है, जो बिल्कुल सच है। तो न्याय तो हो, अगर न्याय हो तो न्याय तो होगा, जस्टिस होगा, लेकिन देर लगेगी। और आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो है ढेर सारी सक्सेस जिसमें अभी समय पड़ा हुआ है। लेकिन आपको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि ईश्वर पर एक भरोसा बनाकर आपको चलना है, ट्रस्ट बनाकर चलना है, अपनी भक्ति से मुंह मत मोड़िए। आप ईश्वर के इतना नाम जप कीजिए कि आपके दुश्मन खुद आपके आगे घुटने टेक दें। और जो सेंटर के कार्ड यूँ ही नहीं निकले हैं, दो निकले हैं, एक नहीं निकले हैं, इसलिए निकले हैं कि आपको अंदर अपने धैर्य बना के रखना है, ट्रस्ट बना कर रखना है, हिम्मत बना कर रखनी, तभी आप अपनी लड़ाई लड़ पाओगे। बुरे काम में देर नहीं लगती, लेकिन अच्छे कामों में बहुत 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 टाइम लगता है। अभी आप किसी का कुछ ख़राब करना चाहो तो मिनट लगेगी। एक रेत का घर होता है ना, पहले उसे बनाने में कितना टाइम लगता है, लेकिन उसको गिराने में 1 सेकंड लगता है। तो अच्छे कामों में देर होती है, बुरे काम में देर नहीं होती। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है, आप लोगों को समझाने का तरीका है मेरा, ठीक है जी। मैंने अपने गुरु से इतना ही सीखा है कि ईश्वर की रजा में रहो, जो होता है होने दीजिए, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। जो हमारा है वो कितना मर्जी दूर हो, वो चलकर हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जो हमारी किस्मत में नहीं है, चाहे हम लाख कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, रो लें, जो मर्जी कर लें, वो हमें नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर मेरे कहने का तात्पर्य इतना सा है कि जो आपकी किस्मत का है वो छप्पर फाड़ कर भी, जहाँ पर भी बैठे हो, जैसे भी बैठे, जिस पोजीशन में, आपकी झोली में आ गिरेगा। और जो आपकी किस्मत में नहीं है मेरी जान, आपको कुछ कर लो लेकिन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपकी किस्मत का, वो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। तो अच्छे कामों में देर होती है, ईश्वर के कार्य देर होती है, देर नहीं होता। ईश्वर के प्रति विश्वास रखिए। इस संसार से आप एक भी कुछ सी चीज़ भी नहीं ले जा सकते ऊपर। क्या लेके जा सकते हो? एक अपने अच्छे कर्म, अपना मेडिटेशन,
आप यहाँ पर नाम जप करो, उधर देखो ईश्वर भी अपने द्वार खोलते हैं, वो भी अपने आप लिए दरवाज़ा खोलेंगे। जो आपकी किस्मत नहीं है वो भी दे देंगे आपको। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आप ये तो मान लेते हो कि हाँ भैया भूत है, हमने भूत देखे, भूतों का सामना किया, क्योंकि वो बुरी चीज़ है ना, तो आप ट्रस्ट कर लिया। लेकिन जो अच्छी चीज़ है, ईश्वर है, ईश्वर पर भरोसा ही नहीं है। ईश्वर पर भरोसा क्यों करोगे आप? क्यों करोगे? क्योंकि आपने ईश्वर को देखा नहीं। आपने कहा कोई ऐसा बंदा है जो दिखा दो मुझे ईश्वर ने देखा हो जिसने, मतलब कि आपके माइंड में ये है कि ईश्वर तो है नहीं, चलो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, इसने तो मेरी प्रार्थना सुनी नहीं है, तो मतलब ईश्वर नहीं है। ये तो हम है ना, हम इतने सेल्फिश है, हम इतने सेल्फिश हैं, अपने लिए सोचते हैं। कभी दूसरों के लिए सोच कर तो देखिए कितना सुकून मिलता है। कभी बूढ़े बड़ों की सेवा तो करके देखिए, कभी पशु पक्षियों की सेवा तो करके देखिए, कितना सुकून मिलेगा आपको। वो ज़रूरी नहीं है कि लोगों ने आपसे झील लिया है तो आप वहीं पर अटके रहो, लेकिन अटकना नहीं, आपको आगे चलना है, बढ़ना है आगे ईश्वर का नाम जप करके। उस चीज़ से निकलिए बाहर। एक दिन मौत का फरिश्ता आएगा, आपको पूछेगा भी नहीं, कहेगा चलो भाई टाइम ख़त्म, चलो निकलो। बहुत बहुत ढोंग कर लिया आपने, बहुत दूसरों के लिए रो लिए, बहुत दूसरों के लिए लड़ लिए, बहुत दूसरों के लिए कर लिया आपने, बहुत मरू मरू कर लिया आपने, चलो निकलो। अब क्या किया? क्या कुछ हुआ? क्यों नहीं? आपको पता भी नहीं चला, लोगों से कनेक्ट ख़त्म हो गया आपका। सबसे बड़ी चीज़ कर्मा होते हैं, कर्मों के बंधन होते हैं। तो किस्मत की बात तो सिर्फ इतनी है कि अगर आपको अपनी किस्मत चमकानी है, अगर आपको अपनी किस्मत चमकानी है तो ईश्वर पर ट्रस्ट करना शुरू कर दीजिए। ईश्वर पर भरोसा रखिए। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, वो कोई छीन नहीं सकता। तो अब हम लेते हैं एक प्यारा सा, भाई रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम लेते हैं डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई डिवाइन के मैसेज हैं, ये भी एक डिवाइन के मैसेज है। मैं कौन होती हूँ आपको ये प्रवचन देने वाली? ब्लेसिंग ऑफ बालाजी, बजरंगबली, जय हनुमान। जीवन की लड़ाई में आप अकेले नहीं हो। हनुमान जी बजरंगबली आपको कह रहे हैं, एक सुरक्षा का आशीर्वाद दे रहे हैं, बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करेंगे हनुमान जी। ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप जिंदगी की लड़ाई में अकेले नहीं हैं, हनुमान जी आपके साथ हैं। इस लड़ाई में ईश्वर आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं, बजरंगबली की शक्ति आपके साथ है। देख लीजिए ना, हमने ये जो पूरी रीडिंग की, किस्मत का जो भी निकला डिवाइन के मैसेज हमने आपको दिए। कथा मैंने कथा सुनाई आपको सीताराम की, हनुमान जी की, देख लीजिए। जहाँ सीताराम का, श्री राम जी, माँ मैया सीता का नाम होता है, वहाँ हनुमान जी तो आने ही थे ना। तो जब भाई जहाँ उनके मैसेज उनके लिए हो सकते हैं जो जहाँ पर बालाजी हनुमान जी के भक्त हैं, स्पेशल मैसेज उनके लिए हो सकते हैं। तो देर हो गई है लेकिन यह देर नहीं है। ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं यहाँ पर एक तरह का, इससे इनसे बड़ा कौन है? ओके जी, तो आपकी किस्मत का है वो आपको ही मिलेगा। ईश्वर आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं, चाहे वो कैसी भी लड़ाई है। तो 888 का ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर, आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपके जीवन में बहुत अधिक वृद्धि होने वाली है। आपकी समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र अंत होने वाला है। ऐसे डिवाइन मैसेज और एंजल मैसेज आपके लिए। ओके, तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सभी को, बाय बाय दोस्तों।